कोई इंसान क्यों पसंद आता है, वही पैटर्न उसी तरह के लोगों की तरफ आपका रुझान क्यों होता है, चाहे आपकी चेकलिस्ट कितनी भी लंबी हो, वो रखी की रखी रह जाती है और लव इज ब्लाइंड वाला सिचुएशन आपके संग हो जाता है। वो इसीलिए होता है। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है डॉक्टर सवी बहुगुना एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लैनेट्स देख के आप बता सकते हैं कि आपके लाइफ में जो रिश्ते हैं वो आपके कार्मिक रिश्ते हैं, प्रारब्ध से आ रहे हैं या नहीं। क्या आपके पार्टनर्स आपको पिछले जन्मों में मिले हैं या नहीं। आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन किस तरह से आपकी लाइफ में कार्मिक डेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या आपकी लाइफ उनके अराउंड रिवॉल्व होगी या आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा इंडिपेंडेंट रह पाएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और रिसर्चर हूँ, तो आइए देखते हैं हम किस तरह से दो चार्ट्स को मिला के देखते हैं उनके चंद्रमा किधर है, कहाँ है और उनके रिश्तों की ज़िंदगी में कैसे शेप लेने वाले हैं। एक बोनस वीडियो है क्योंकि मेरा जन्मदिन था, तो मैंने सोचा कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो आपको हेल्प करेगी अपने रिश्तों को नेविगेट करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं घर परिवार से। देखिए, अगर आपका जो थर्ड हाउस है ना आपके चार्ट में, अगर वहाँ पे ज़्यादा प्लैनेट्स हैं, 2 से ज़्यादा प्लैनेट्स हैं, तो मतलब आपका जो है कार्मिक ऋण है ना वो आपके भाई बहनों से जुड़ा हुआ है। आपकी लाइफ में आपके जो सिबलिंग्स होंगे वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेंगे कि आपका हर दिन कैसा जाता है जब आप उनके साथ रहते हो, और आगे चल के ज़िंदगी में भी आपके उनके जो रिश्ते हैं आपके साथ वो अच्छे बुरे रहेंगे, डिपेंडिंग कि वहाँ पे देखिए कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं। वैसे तो थर्ड हाउस में अगर मेलेफिक भी हो, शनि और मंगल भी हो तो भी अच्छा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे वही भाई बहनों का आपको सपोर्ट या लड़ाई झगड़ा देखने को मिल सकता है। और कार्मिकली आपकी लाइफ में आप ये समझिए, ये जो आप जो भी भोगेंगे अच्छा है बुरा अपने भाई बहनों के थ्रू, वो आपके पास लाइफ का कर्मा ही है। अब बात करते हैं कि पेरेंट्स का कनेक्शन कैसे देखा जाए कि यहाँ पे आप कोई पास ऐसे ऋण लेकर आए हैं या नहीं लेकर आए हैं। अगर आपका नवम भाव, देखिए भाग्य स्थान है और माँ बाप आपको भाग्य से ही मिलते हैं। माँ बाप, आप हर कोई ये जानता है कि हम लोग, कोई भी इंसान दुनिया में चूज नहीं कर सकता कि वो किस घर में जन्म लेता है। ये आपकी आत्मा कर सकती होगी, लेकिन वो होता है आपके पिछले जन्मों के कर्मों का फल। देखिए, अब जब भी यहाँ पे ना 9th हाउस यानी कि आपके नवम भाव में ज्यादा प्लैनेट्स होंगे, सूर्य हो सकते हैं, कईयों के सूर्य राहु हो सकते हैं, या 3 से ज्यादा प्लैनेट्स होंगे, देखिए आपका जो भी कनेक्शन आपके माँ बाप के साथ होगा वो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। आप उनके क्लोज भी रहेंगे, आपके अच्छी बुरी चीज़ें उनसे कनेक्टेड रहेंगी, आपके पैटर्न्स, अपने पेरेंट्स के पैटर्न्स आपके अंदर आएंगे। वो जो करते हैं उससे आपका लाइफ लॉन्ग एक पैटर्न सेट होगा। जैसे कि बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा कि माँ बाप बहुत अच्छा करते हैं, बच्चे उतना अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन हमेशा अपने माँ बाप के आगोश में रहते हैं। कहीं आपने देखा होगा कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ दांव में लगा देते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जब भाग्य स्थान पे बहुत सारे ग्रह आके बैठ जाते हैं, अच्छे बुरे वो देखने पड़ते हैं कि नीच के हैं या फिर आपके एग्जॉल्टेड हैं, वो किस ढंग से आपके पूरी की पूरी कुंडली में इम्पैक्ट डाल रहे हैं। लेकिन अगर आपके नवम स्थान में बहुत ज़्यादा ग्रह हैं तो आपकी लाइफ, आपके माँ बाप का हाथ बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे चंद्रमा को देखना बहुत ज़रूरी बन जाता है क्योंकि माँ आपकी चंद्रमा है। तो अगर आपका मून यहाँ पे अच्छा है तो यूजुअली इम्पैक्ट अच्छा ही आता है, लेकिन अगर चंद्रमा किसी पीड़ित सिचुएशन में है, अच्छा नहीं काम कर पा रहा है, शनि से ग्रस्त हो गए हैं, तीसरी दृष्टि में आ गए, शनि के साथ आ गए, तो यहाँ पे अक्सर माँ बाप के संग रिश्ते खट्टे दिखते हैं और इंसान वही लड़ाई करने लग जाता है। जैसे कि बहुत सारी जगहों पे भाई बहनों के बीच में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होती है और माँ बाप उसमें सफ़र करते हैं, और उनमें से एक भाई बहन ऐसा होता है उसको माँ बाप की केयर करनी पड़ती है और उसी के संग माँ बाप रहते हैं। एक चीज़ आपने देखा होगा, अक्सर जहाँ पे 3-4 भाई बहन होते हैं कि माँ बाप ना अक्सर एक बच्चे के ज़्यादा करीब रहते हैं, जिंदगी भर उनके साथ रहते हैं। तो वो जो भाई बहन होता है वो कौन सा होता है, जिनके नवम भाव में ग्रह होते हैं या ज़्यादा ग्रह होते हैं। आइए बात करते हैं कि आप में से किन लोगों को मिलते हैं ऐसे पार्टनर्स जो पिछले जन्म में भी आपको मिले होते हैं, एज योर हस्बैंड एंड वाइफ या एज योर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड। अगर किसी का चंद्रमा आप मान लीजिए मकर राशि में है तो उनके जो पार्टनर होंगे, हो सकता है उनके कुंभ राशि में बहुत प्रोमिनेंट प्लेसमेंट्स है, क्योंकि आपका चंद्रमा मकर राशि से कुंभ राशि की तरफ पड़ रहा है और चंद्रमा चंचल है, उसके अंदर इच्छाएं हैं, लालसाएं, और वो यहाँ पे आपकी कुंडली में जा रहा है, धीरे धीरे गति प्राप्त कर रहा है कुंभ राशि की तरफ। तो आपको जो चीज़ें पसंद आएंगी, जो ट्रेड्स पसंद आएंगे, वो हो सकता है कुंभ राशि वालों के आपको ज़्यादा पसंद आए। तो इसीलिए यहाँ पे आपका जो एक रुझान है वो ऑटोमेटिकली अपने चंद्रमा से अगली राशि की तरफ बढ़ता जाता है। और अक्सर मैंने चार्ट्स में देखा है मैरिड कपल्स की या जिन लोगों की लव मैरिजेस होती हैं कि वहाँ पे चंद्रमा
पार्टनर्स के ना मून में ना एक बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन अक्सर देखने को मिलता है बहुत प्रोमिनेंट, जब भी किसी फीमेल का चंद्रमा केतु की तरफ बढ़ता है, यानी कि अगर आपका चंद्रमा कुंभ राशि में है और आपका केतु मीन राशि का है, तो उनका जो पार्टनर होंगे ना, वहां पे आपको चंद्र केतु की युति देखने को मिल सकती है, या फिर वहां पे मीन राशि का आपको स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट देखने को मिल सकते हैं। अक्सर यहाँ पे चंद्र केतु की युति तो होती ही होती है। देखिए, लड़कियों के चार्ट में ना एक और अमेजिंग चीज होती है, इनके जुपिटर और मार्स के प्लेसमेंट को अगर आप देखेंगे, यानी कि अपने प्लेसमेंट्स को अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे आप पाएंगे ना, देखिए जिससे हम लोग कहते हैं ना कि मेरा पार्टनर तो ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर तो ये क्वालिटीज होनी चाहिए। सो ऑल ऑफ दिस इज व्हाट यू सीक, विच इज अ जुपिटर। तो जहाँ पे भी आपका जुपिटर प्लेस्ड होगा, तो वहाँ पे आपकी इच्छाएं होंगी, आपकी एक आइडियोलॉजी होगी जो अपने पार्टनर को, अपने लाइफ पार्टनर को लेके आपकी फ्रेम हो रखी होगी ऑलरेडी। तो वो आपके जुपिटर जिस भी साइन में होंगे, उससे कनेक्टेड क्वालिटीज आप अपने पार्टनर में चाहते होंगे। लेकिन जहाँ पे आपका मंगल होगा, आपकी मति वहीं आके बंद हो जाएगी। यू नो, इट इज लाइक लव इज ब्लाइंड, नो। सो वेन एवर यू सी कि आपका मार्स जिस भी राशि में है, आप देखेंगे आपके पार्टनर का या तो वो मून साइन होगा, या फिर वो आपके पार्टनर का लगन हो सकता है, सन साइन भी हो सकता है कई सारे केसेस में। तो बेसिकली यहाँ पे ना अक्सर मैंने देखा है कि जिस भी साइन में लड़कियों का मार्स होता है ना, उनको जो अट्रैक्शन, जो प्यार उनको होता है ना, जहाँ पे उनका लव इज ब्लाइंड हो जाता है, वो उस लड़के का मून साइन यूजुअली रहता है, लगन भी हो सकता है, या फिर सनसाइन हो सकता है, या प्रोमिनेंट प्लेसमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या आपका पार्टनर आपके संग कार्मिकली कनेक्टेड है कि नहीं, और क्यों आप बार बार उनकी तरफ बढ़ते चले जाते हैं, खुद को रोक नहीं पाते हैं। यहाँ पे एक चीज देखने की होती है लड़कियों के चार्ट्स में, अगर यहाँ पे राहु मंगल की राशियों में आ जाए, यानी कि स्कॉर्पियो या मेष में आ जाए, तो यहाँ पे अक्सर लड़कियों के अंदर ना ऐसे पैटर्न्स होते हैं कि वो उन लोगों की तरफ ज्यादा बढ़ती हैं जो लोग उनको थोड़े से टॉक्सिक बिहेवियर देते हैं, और उनके संग उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। और कई बार यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस भी आपको देखने को मिल सकती है, अगर मंगल राहु की युति बहुत स्ट्रांग, बहुत प्रोमिनेंटली बन जाए। लेकिन ऐसे लोग देखिए अक्सर टॉक्सिक रिश्तों में बनते रहते हैं, उस तरफ बढ़ते चले जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं उनके साथ ना कार्मिक पैटर्न उनकी लाइफ में आ रहा होता है पहले से। तो यहाँ पे एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है और इसको नोट करना चाहिए, और अगर आपके लाइफ में हो रहा है तो प्लीज चेक वेयर इज योर मंगल एंड वेयर इज योर राहु एंड फिक्स इट। देखिए, लड़कों के चार्ट में ना मैंने बहुत प्रोमिनेंटली ये नोटिस करा है कि जो 7th हाउस है ना, उसमें जो भी ग्रह है या वहाँ पे जो भी राशि है, उसके जो भी स्वामी है, उस तरफ वो लड़के को रुझान होता ही होता है। साथ ही जहाँ पे उनका वीनस है, या वीनस का एस्पेक्ट जिस जगह पे 7th एस्पेक्ट जहाँ भी जाता है, वहां से उसका कनेक्शन प्यार का डेवलप होता ही होता है, उस तरह की लड़की की तरह उसका रुझान जाता ही जाता है। जैसे कि अगर आपका टॉरस लगन की कुंडली है, तो आपके पार्टनर यानी कि 7th हाउस में आ जाती है राशि स्कॉर्पियो, जो मंगल की राशि है। तो यहाँ पे आपकी जो पार्टनर हो गया, जिन लड़कियों से आपको प्यार होगा, वो एरीज हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकती है, प्रोमिनेंट मार्स प्लेसमेंट हो सकते हैं, इन जगहों पे आपका रुझान जाएगा ही जाएगा। इस तरह की लड़कियां आपको थोड़ी पसंद आ सकती हैं। साथ ही अगर आपके वीनस अपनी ही राशि में बैठ गए, तो ऐसी लड़कियां हो सकती हैं जिनका वीनस भी काफी प्रोमिनेंट हो, दिग्बली हो, एक्सॉल्टेड हो। ऐसी जगह पे आप जा सकते हैं, ऐसी लड़कियां आपको पसंद आ सकती हैं। तो यहाँ पे वीनस को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही आप मान लीजिए अगर आपके लगन में शुक्र बैठ गए, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपकी टॉरस लगन की ही कुंडली है और शुक्र आपके बैठ गए हैं लगन में, तो यहाँ पे इसकी 7th एस्पेक्ट जाती है। तो यहाँ पे आपको वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, क्योंकि वीनस की 7th एस्पेक्ट आपकी पड़ेगी आपके 7th भाव में, जो मंगल की राशि है। तो यहाँ पे हो सकता है आपके पार्टनर का जो वीनस हो वो मार्स की राशि में हो, वो जो लड़की हो आप जिनको पसंद कर रहे हो उनके अंदर खूबसूरती भी हो, और वो एरीज के ट्रेट्स भी हो या स्कॉर्पियो के ट्रेट्स भी हो। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको कॉम्बिनेशन जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आपके पार्टनर के चार्ट में कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, तो डेफिनेटली मीन्स कि यू गाइस आर मेंट टू बी कार्मिकली। ये रिश्ते ना कार्मिक डेट लेकर आते हैं, ये रिश्ते ना आपको निभाने पड़ेंगे, आप चाहें या ना चाहें। इसलिए देखिए कई सारी बार ना हम ये सोचते हैं ना, कुछ रिश्तों में ना कभी कभी प्यार में हम लोग कभी गिव अप नहीं कर पाते। हम लोग कहते हैं नहीं यार, अभी जैसा इसी के संग देखना पड़ेगा। या फिर कई सारी जगहों पर ना लोग बहुत सारी गलतियां करते तब भी साथ रहते हैं। कई बार लोग खुश नहीं होते तब भी साथ रह लेते हैं। तो देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये कॉम्बिनेशन आएंगे तो बिल्कुल ही परफेक्ट, मतलब मैच मेड इन हेवन है और बहुत हैप्पीनेस है, ऐसा नहीं है। मैच मेड इन हेवन जरूर है, क्योंकि ये आपके प्रारब्ध का
आपको एक स्वरूप देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या ये आपके लिए बेस्ट है? नहीं है, वो सेकेंडरी है। वो आपके बाकी चीज़ों को देखना पड़ेगा वहाँ पे। क्या आपके चार्ट में आपका 7th हाउस कैसा है, वहाँ के स्वामी कैसे हैं, जो लॉर्ड है 7th हाउस के, साथ ही आपका जो चार्ट है और आपके पार्टनर का जो चार्ट है वो कितना कंपैटिबल है, किस तरह से आप लोग कनेक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को ज़रूर मिलती हैं। लेकिन एक छोटी बेसिक जो आप कह सकते हैं ना कि मैं ऐसे क्या मैच करूं अपने पार्टनर और अपने चार्ट में, मैंने गुण तो मिला लिया, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, हम लोग समझ नहीं पाते। क्योंकि देखिए अष्टकूट का जो सिस्टम है ना गुण मिलाने का, 36 गुण आप कितने भी मिला लीजिए, देखिए वो ना एक वक्त पे काम करता था, क्योंकि सर्टेन रोल्स वर असाइन टू सर्टेन जेंडर्स, वो वैसा ही काम करते थे। अभी दोनों लोग बहुत इंडिपेंडेंट है। अभी सब कुछ कम्स डाउन टू थिंकिंग, सोच, पैटर्न्स एंड बिहेवियर। आप शक्ल भी कितना लंबा देख लेंगे, किसी की खूबसूरती भी आप उसकी कितनी ही तारीफ कर लेंगे। इंसान की जो इनर पर्सनालिटी है ना, मतलब उसका जो सही स्वभाव है, जो उसका पूरा स्वरूप है, उसके साथ ही आपको जीना होता है। और वो कितना आपके संग मेल खा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है मैच मेकिंग में। अगर आप लोग भी अपने पार्टनर और अपनी कार्मिक कुंडली को मैच करा के देखना चाहते हैं कि आप लोग का कोई कार्मिक कनेक्शन है कि नहीं, तो आप लोग मुझे इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, I'll get back to you। आइए बात करते हैं राहु केतु एक्सेस के। देखिए अब एक कार्मिक कनेक्शन ना बड़ा प्रोमिनेंट होता है जब राहु केतु एक्सेस ना उल्टी हो जाती है दोनों पार्टनर्स की। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का राहु आपके 5th हाउस में है, केतु 11th हाउस में, उनके पार्टनर का केतु 5th हाउस है, राहु 11th हाउस है, तो दिस इज लाइक द ड्रैगन इज कंप्लीट। ये जो स्वर भानु है ना, ये कंप्लीट हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए ये डेफिनेटली कार्मिक होता है, ये डेफिनेटली कार्मिक होता है। ये ऐसे जो रिश्ते होते हैं ना, वहाँ पे शुरुआत में ना बहुत ज़्यादा आपको ना एफर्ट डालना पड़ता है, आपका ना दिमाग खराब हो जाएगा। इन लोगों के संग आप आओगे ना, आपको समझ नहीं आएगा। जो कंसेप्ट ऑफ ट्विन फ्लेम आप कहते हो ना, तो वो इन्हीं ऐसे ही कनेक्शंस में आपको देखने को मिलता है जब राहु केतु एक्सिस ओवरलैप कर जाती है, या फिर राहु केतु के संग जो प्लैनेट्स हो सिमिलर हो जाते हैं। तो इन जगहों पे ना आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि ओह माय गॉड, दिस इज समथिंग। मतलब आपको ना किसी इंसान को देख के फीलिंग आती है ना, आप उनको चाहे जानते हो ना जानते हो, यू जस्ट फील लाइक यू नो दैट पर्सन। तो यहाँ पे ना आपको राहु केतु सिमिलर साइंस में मिल सकते हैं, विच इज सेम राशियों में मिल सकते हैं, या ओवरलैप करने वाली एक्सेस मिल सकती है। जैसे कि अगर आपके पार्टनर का 1st हाउस राहु है तो आपका 1st हाउस केतु हो सकता है, एंड वाइस वर्सा। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो आप चार्ट्स खोलिए, मैच मेकिंग करिए थोड़ी बहुत, कि देखिए कि आपका जो आपके पार्टनर के संग रिश्ता है वो कैसे डेवलप हो रहा है, किस तरह आगे जा रहा है। देखिए ये ना बस कुछ बोनस पॉइंट्स हैं ये देखने के लिए कि आपको जो चीज़ें पसंद आती है ना, मतलब कई बार ना लोग सिमिलर लोगों से ही प्यार में पड़ते हैं उनके। आप देखिए ना, बोलते ना व्हाट इज योर टाइप, तो ये वो चीज़ है कि आपका चंद्रमा जिस तरह बढ़ रहा है ना, दैट इज योर टाइप। अब चंद्रमा के आगे अगर कोई ग्रह आ गया तो वो प्लैनेट भी आपके पार्टनर में आपको प्रोमिनेंट देखने को मिलेगा, आपके पार्टनर्स में, आपके एक्सेस में, आपके प्रेजेंट पार्टनर में। देयर वाज अ केस जहाँ पे लड़की का जो चंद्रमा था वो आपका शुक्र के साथ था, और अगली चंद्रमा के आगे जो हाउस था वहाँ पे केतु था। तो वो जो लड़की थी उसके जितने भी कनेक्शंस थे सब चंद्र केतु वाले लोगों के साथ ही बने। वो मेल चार्ट में वीनस प्लेसमेंट्स बहुत प्रोमिनेंट थे और चंद्रमा केतु के साथ थे। यहाँ पे ना वो इंसान को पसंद ही वो लोग आ रहे हैं जहाँ पे चंद्र केतु की युति बन रही है, जहाँ पे चंद्रमा केतु के साथ है, क्योंकि चंद्रमा केतु की तरफ बढ़ रहा है, केतु चंद्रमा की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि केतु उल्टे चलते हैं, है ना। तो यहाँ पे जब आप समझ लेते हैं ना इन चीजों को कि कार्मिक कनेक्शंस डेवलप कैसे हो रहे, बन कैसे रहे, आप किसी के साथ है तो क्यों है, आपको कोई इंसान क्यों पसंद आता है, वही पैटर्न उसी तरह के लोगों की तरफ आपका रुझान क्यों होता है, चाहे आपकी चेकलिस्ट कितनी भी लंबी हो, वो रखी की रखी रह जाती है और लव इज ब्लाइंड वाला सिचुएशन आपके संग हो जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपके सर्टेन प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स हैं जो आपको सर्टेन लोगों की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उस सर्टेन एनर्जी की तरफ आपको लेके जाते हैं, क्योंकि आप उस एनर्जी को रेसिस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आप वहाँ पे कार्मिकली कनेक्टेड हैं। अगली कुछ वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आत्मकारक, दर कारक, आपके पार्टनर्स और भावों के अनुसार, लगन के अनुसार कैसे पार्टनर्स मिलते हैं। 511 एक्सेस, 17 एक्सेस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बताऊंगी जो भी मुझे पता है इन चीज़ों के बारे में। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन सी यू वेरी सून।